जय श्री राम दोस्तों, आइए हम चलते हैं एक ऐसे दिव्य और पवित्र स्थान की सैर पर जहां हर पत्थर में एक कथा छुपी हुई है, जहां हवा में भी भक्ति की सुगंध महसूस होती है और जहां बहने वाली मंदाकिनी रिवर सदियों से श्रद्धालुओं के विश्वास को अपने साथ बहा रही है। यहाँ का हर घाट, हर पहाड़ी और हर रास्ता भगवान राम की कथा सुनाता है। ये है चित्रकूट, एक ऐसा पवित्र तीर्थ जिसे भगवान राम की कर्म भूमि कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने वर्षों तक निवास किया। आज भी लाखों लोग इस पवित्र भूमि पर उस इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने आते हैं जिसने इस स्थान को सदियों से महान बनाया है। अगर बात करें चित्रकूट जिले की, तो ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बुंदेलखंड में बसा एक बेहद खास जिला है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के 4 जिलों और एक मध्य प्रदेश के सतना जिले से मिलती हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसका धार्मिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है, जिस कारण यहाँ दोनों राज्यों की संस्कृति और परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जिले का मुख्यालय करवी है, जिसे लोग चित्रकूट धाम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का इलाका विंध्य पर्वतों के बीच 3205 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है और हर तरफ हरियाली और शांति का माहौल है। यही वजह है कि ये जगह न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि अपने इतिहास और धार्मिक महत्व की वजह से भी बेहद खास है। चित्रकूट का महत्व सीधे प्राचीन महाकाव्य रामायण से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट शब्द दो शब्दों चित्र और कूट से मिलकर बना है, जिसका मतलब है अनेक चमत्कारों की पहाड़ी। इसे राशियों की भूमि भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक काल में महर्षि यहाँ आकर तपस्या करते थे। यही वह पवित्र जगह है जहाँ राम और उनके भाई भरत का बेहद भावुक भरत मिलाप हुआ था। इसी भूमि पर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध भी किया था। आज भी यहाँ का कामदगिरि पर्वत और उसकी परिक्रमा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इतिहास की नजर से देखें तो चित्रकूट का महत्व कम नहीं है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड के अहम हिस्सों में से एक था। मध्यकाल में यह चंदेल राजाओं का शासन रहा, जिन्होंने कई मंदिर और धार्मिक स्थल बनवाए। उसके बाद यह क्षेत्र मुगलों और फिर मराठों के नियंत्रण में आया। ब्रिटिश समय में भी यह प्रशासनिक दृष्टि से खास माना जाता था। आजादी के बाद यह इलाका उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना और 1998 में बांदा जिले से अलग होकर एक स्वतंत्र जिले के रूप में जन्म लिया, जिसे हम आज चित्रकूट जिला के नाम से जानते हैं। यदि हम यहाँ की जनसंख्या और समाज की बात करें, तो चित्रकूट मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, जिसकी आबादी लगभग 10 लाख है, जो छोटे देश फजी के बराबर है। बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी और बुंदेली हैं। यहाँ सनातन यानी हिंदुओं का दबदबा है, जो 96% है, और 3.5% मुस्लिम है। ये क्षेत्र अपनी संस्कृति और धार्मिक आयोजनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते हैं, परंपराओं में विश्वास रखते हैं और धार्मिक आस्था उनके जीवन का अहम हिस्सा है। पढ़ाई लिखाई की दर लगभग 65% है और महिला पुरुष अनुपात 879 है। यहाँ की गाड़ियों पर आपको यूपी 96 नंबर गर्व से चमकता दिखेगा। चित्रकूट का स्वाद पूरी तरह से बुंदेलखंडी है। यहाँ का सबसे फेमस खाना दाल बाटी है, जिसे खाते ही आप चटकारे लेने लगेंगे और पेड़ा देखते ही आपका मुंह खुद ब खुद पानी से भर जाएगा। हर बाइट में यहाँ की मिट्टी की खुशबू और परंपरा का स्वाद आपको महसूस होगा। चित्रकूट घूमने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ हर कोना इतिहास और भक्ति से भरा हुआ है। सबसे पहले आप जा सकते हैं राम घाट, मंदाकिनी नदी के किनारे, जहां सुबह सुबह का नजारा और शाम की आरती दोनों ही दिल को छू जाते हैं। इसके बाद कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करना न भूलें। इसे चित्रकूट का हृदय कहा जाता है। अगर रोमांच चाहिए तो हनुमान धारा की ऊंचाई से पूरे शहर का शानदार नजारा देखें। इसके बाद भरत मिलाप मंदिर जाएं, जहां मान्यता है कि भगवान राम और उनके भाई भरत की भावुक मुलाकात हुई थी। फिर गुप्त गोदावरी की रहस्यमयी गुफाओं में घूमना भी बहुत मजेदार अनुभव है। इसके बाद रामशैया देखें, जहां माना जाता है कि वनवास के दौरान
भगवान राम ने विश्राम किया था। फिर सती अनुसुईया आश्रम जाकर इसकी शांत और आध्यात्मिक दुनिया का अनुभव करे। प्रकृति प्रेमियों के लिए शबरी प्रपात का सुंदर झरना एक शानदार और शांत जगह है। और अंत में वाल्मीकि आश्रम जरूर जाएं, जहां महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि और रामायण से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। अगर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आवागमन की बात करें तो आज चित्रकूट तक पहुंचना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है, जो कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है, लेकिन नजदीकी बड़ा एयरपोर्ट प्रयागराज और खजुराहो है। सड़क मार्ग से भी चित्रकूट प्रयागराज, कानपुर, सतना, रीवा, बांदा और भोपाल जैसे शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए 15 किलोमीटर चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की मंजूरी यूपी सरकार ने दी है। जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएगा, जिससे यहाँ आने जाने में और भी आसानी होगी और ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा। चित्रकूट की रोजी रोटी मुख्य रूप से खेती बाड़ी और स्थानीय व्यवसायों पर टिकी है। यहाँ के किसान गेहूं, धान, चना और मसूर जैसी फसलें उगाते हैं। साथ ही पशुपालन और जंगल उत्पाद भी आमदनी का अहम हिस्सा है। धार्मिक पर्यटन ने भी यहाँ के बाजार और छोटे व्यवसाय बढ़ा दिए हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत चित्रकूट की लकड़ी की काष्ठ कला यहाँ के कारीगरों की कमाई का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। इसे उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का नोड भी बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकिए और कमेंट में लिखिए आई लव चित्रकूट। दोस्तों, इस चैनल का व्यूज डाउन है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। यदि ये वीडियो चल गई तो हम आपको यूपी के सारे जिलों का दर्शन कराएंगे। शुक्रिया।